मेरे साथ मौजूद हैं एसटी/एससी फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी केपी चौधरी। जी हाँ, इन्होंने एक ऐतिहासिक काम को बढ़ावा दिया। उस ऐतिहासिक काम को अंजाम देने के लिए लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं और काफ़ी निष्ठा लगन के साथ ये इतना मेहनत कर रहे हैं कि लोग काफ़ी बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, बरेली हुआ, मेरठ मंडल हुआ और आगरा मंडल हुआ। आप देख सकते हैं कि मेरठ मंडल से ये 50 लाख का 50 लाख का चेक और आगरा मंडल से ये 30 लाख का चेक सहयोग राशि के तौर पे मिला केपी चौधरी जी को। और अलीगढ़ की अधिकारियों की टीम मौजूद है और ये सहयोग राशि के तौर पे केपी चौधरी का सहयोग करने आए हैं और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने आए हैं कि ये जो काम ऐतिहासिक काम होने जा रहा है उसको ये एक अंजाम, एक मुकाम पर पहुंचा सकें। एक केपी चौधरी ने एक मिसाल कायम की है, जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब ने की थी समाज के लिए, काशीराम ने की थी, मायावती ने की थी। एक ऐसे ऐतिहासिक बहुजनों के लिए एक ऐतिहासिक स्थल का होना बहुत ज़रूरी है, जिसका ऐतिहासिक इतिहास नहीं होता उन लोगों की कोई पहचान नहीं होती। इसलिए बाबा साहब ने बोला था कि अपने इतिहास को बनाने के लिए पहले अपना इतिहास जानना ज़रूरी है। हम बातचीत करेंगे केपी चौधरी जी से। सर, आपका ये आगे की क्या प्रक्रिया है, कितना लोगों का कंट्रीब्यूशन हुआ, पहले आप बताइए कि लोकेशन कौन सी है? देखिए, ये जो आनंद विहार आईएएस हमारा है दिल्ली में, उससे करीब 50 या 100 मीटर की दूरी पर एक जगह है जिसको कौशाम्बी के नाम से जाना जाता है। और कौशाम्बी जो मेट्रो स्टेशन है उससे सिर्फ ये 2 मिनट की दूरी पर है। ये 24 मीटर जो रोड है उस पर एक 500 गज यानी अर्थात 418 वर्ग मीटर का एक प्लॉट है और बड़ी वीवीआई पोजीशन में है। तो इसमें हमने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर डॉक्टर अम्बेडकर बहुजन प्रेरणा केंद्र चैरिटेबल ट्रस्ट वालिक हाउस के नाम से हमने ये कहें कि एक ऐतिहासिक कार्य करने की कोशिश की है। ये 6 मंजिला इमारत होगी जिसमें बेसमेंट होगा, स्टील पार्किंग होगी, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर होगा। 6 फ्लोर की ये टोटल बिल्डिंग होगी जिसके अंदर हम गरीब बच्चों के लिए, उनके लिए आईएएस का, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का एक कोचिंग सेंटर, उनके रहने के लिए गेस्ट हाउस, उनके रहने के लिए हॉस्टल, देश विदेश से आने वाले लोगों के लिए गेस्ट हाउस, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर एक कॉन्फ्रेंस हॉल, मीडिया सेंटर और इसमें हम लोग बौद्ध विहार और ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग इसमें कैडर कैंप की व्यवस्थाएं करके ये हम समाज के सहयोग से समाज को समर्पित करने जा रहे हैं। अभी जैसा आपने बताया कि बरेली के अंदर इसमें जब मीटिंग हुई तो हमने जो इसके प्लॉट के मालिक हैं वो बरेली में रहते हैं, वहाँ हमारे करीब 150 कार्यकर्ता पहुँचे। उसमें सभी मंडलों के हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ मौजूद थे और उसमें हमने 1 करोड़ रुपये का चेक जो ये प्लॉट के मालिक हैं उनको दे करके इसका एग्रीमेंट कराया है। और इसी कड़ी में पिछले दिनों हम लोग जब मेरठ गए तो मेरठ की टीम ने 50 लाख रुपये, आगरा की टीम ने 30 लाख रुपये और आज अलीगढ़ की जो टीम हमारी आई है, कृष्णकांत जी, गंगा प्रसाद जी के नेतृत्व में जो आज ये टीम यहाँ पर हमारे पास आई है, इन लोगों ने भी इस कड़ी में इनिशियली 10 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन इस पावन कार्य के लिए दिया है। तो हमारा ये सोच है कि 14 अक्टूबर 2021 को बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसा 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, हमने उसी तर्ज पर उसी बात से प्रेरणा लेकर के भावनात्मक रूप से सभी लोगों ने कहा कि हम 14 अक्टूबर 2021 को इस प्लॉट की रजिस्ट्री, इसकी कीमत 5 करोड़ 65 लाख रुपए डिसाइड हुई है, जो तय हुई है एग्रीमेंट के अनुसार। और ये बाकी सारे खर्चे, रजिस्ट्री एंड इसका म्यूटेशन और जो बाकी मिसलेनियस खर्चे कुल मिलाकर के 6.5 करोड़ के आसपास संभावित कॉस्ट इसकी बैठती है। तो हमारा ये संकल्प है कि हम इसको 14 अक्टूबर 2021 को इसकी रजिस्ट्री करके और 14 अप्रैल 2022 को हम इसको तैयार करके अपने समाज को समर्पित करने का हमने संकल्प लिया। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से हमारे साथी पूरे देश में इसमें हमको सहयोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से अपने समाज के सहयोग से, साथियों के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से, बहनों के सहयोग से इस जो कार्य जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई है बाबा साहब अम्बेडकर बहुजन प्रेरणा केंद्र की, इसको हम पूरा करके समाज को समर्पित करने में कामयाब होंगे। ये देखिए, हमारे साथ अलीगढ़ से अधिकारियों की टीम मौजूद है। इन्होंने आज 10 लाख का एक ऐतिहासिक मैं अपना नाम दर्ज कराया, 10 लाख का चेक देकर। हम इनसे बातचीत करेंगे कहाँ से आए हैं। सर, आप पहले परिचय दीजिए। मैडम, मैं गंगा प्रसाद, महासचिव SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन अलीगढ़ डिवीज़न से हूँ। आज हमने यानी कि जो है जो चौधरी साहब ने यानी कि एक मैंने कि सपना देखा था कि अपने एसोसिएशन एक वालिग हाउस हो, उसी कड़ी में जो है अलीगढ़ डिवीज़न आप 10 लाख रुपए का चेक भेंट कर रहा है। क्या सर, आपने क्या कल्पना किया आने वाले समय में इस अम्बेडकर भवन को लेके? आप ऐतिहासिक कंट्रीब्यूशन करने यहाँ आए, तो आपने कुछ कल्पना की होगी। चौधरी साहब ने जो कदम उठाया ये एक ऐतिहासिक कदम है और ये निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। तो इसके लिए हम लोग जितना भी सहयोग होगा निश्चित रूप से करेंगे और समाज के सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि इसमें जितना भी सहयोग, आर्थिक सहयोग हो सकता है वो करेंगे और चौधरी साहब ने जो सपना देखा है उसको साकार करने में पूरा सहयोग करेंगे और निश्चित रूप से ये सपना साकार होगा। जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 14 अप्रैल तक इस बिल्डिंग को तैयार करना है, तो 14 अप्रैल तक निश्चित रूप से ये भवन तैयार हो जाएगा।
सर आप अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से आए हैं? मैं कृष्णकांत। कैसा लग रहा है इस ऐतिहासिक स्थल में आपको अपना एक पार्टिसिपेट कर कर या अपना पार्ट बनकर, इसका भागीदारी बनकर? इस प्लॉट की हमने जो बयाना दिया है, इसको हम बड़े हर्षोल्लासित हैं, क्योंकि इसमें जो समाज का कार्य होगा वो एक मील का पत्थर साबित होगा। और ये जो टाइम दिया गया है 6 मंजिला बनाने के लिए, निकट भविष्य में हम ये चाहेंगे कि इस पर और भी मंजिल बने, और जो भी पैसे की आवश्यकता होगी, ये 10 लाख के अलावा भी 5 लाख 6 लाख, तो हम और इसके लिए प्रयास करेंगे और इसको अतिशीघ्र हम इस कार्य को पूरा करने में पूरा सहयोग करेंगे। सर और बताइए, ऐतिहासिक इस स्थल को बनने जा रहा है तो आपकी पर्सनल एक भावनात्मक एक जुड़ाव होता है, आप तो कैसा महसूस कर रहे हैं? माननीय चौधरी साहब भगवान बुद्ध और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एक किए हुए, और हम SC/ST वेलफेयर अलीगढ़ मंडल के जितने भी लोग हैं, बाकी पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी SC/ST समाज के लोग हैं और बहुजन समाज के लोग हैं, वो हमेशा चौधरी साहब को अपना नेता मानते हुए और आगे भी मानते रहेंगे। तो चौधरी साहब जो भी कदम उठाते हैं मानवता के हित में उठाते हैं और हमेशा उठाते रहेंगे। हम तन मन धन से हमेशा उनके साथ रहेंगे, और जैसा ये इनका कारवां का काम चल रहा है, जब भी जरूरत पड़ेगी चौधरी साहब को आगे भी हम उनको मदद करते रहेंगे। तो आने वाले समय में सर KP चौधरी जी को जिस तरीके से भावनात्मक रूप से सहयोग, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो मुझे लगता है कि आप लोगों की जिस तरीके से टीम एक साथ यहाँ पर आर्थिक मदद करने आई, तो मुझे लगता है सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव रहेगा हमेशा। हमेशा रहेगा। चौधरी साहब के साथ में जो बाबा साहब का जो सपना था, माननीय काशीराम जी ने किया, फिर बहन जी ने किया, फिर आगे KP चौधरी साहब उसको बढ़ा रहे हैं। हम उसको उनके कंधे से कंधा मिलकर हर तरह से उनका सहयोग करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। जो भी उन कार्य करेंगे, जो भी हमारा जो समाज का कार्य होगा, उसको आने में सहयोग करेंगे। ये देखिए, मुझे KP चौधरी जी की एक लाइन याद आ रही है, उन्होंने मीटिंग के दौरान बोला था कि उस समाज की मजबूती उसके संगठन से देखी जाती है, जिसके साथ संगठन है उसी की जीत है, वही समाज में इतिहास काम कर सकता है। तो सर आप बताइए कि संगठन का सहयोग आपको पूर्ण रूप से मिल रहा है कि नहीं? निश्चित रूप से एक एक साथी हमारा, एक एक भाई जो देश के कोने कोने में आज हमारा काम कर रहा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हमारा श्रीनगर मंडल हो, और चाहे हमारा सबसे नीचे जो बॉटम में कंट्री का वो तिरुनेलवेली एक डिवीज़न है बॉटम में बिल्कुल, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जैसा कहते हैं, और नॉर्थ ईस्ट से लेकर के कच्छ की खाड़ी तक जितना भी पूरा भारतीय जीवन बीमा निगम हमारा फैला हुआ है, एक एक साथी, एक एक भाई और बहन अपनी पूरी क्षमता के हिसाब से और दिल से, मन से इस पावन कार्य में सहयोग कर रहा है, और तभी ये महान कार्य संभव हो पा रहा है अगर हमारे साथियों का उत्साह और जो सहयोग है, यानी तन और मन धन का सहयोग, जैसा कहा जाता है कि हमारा तन मन धन का सहयोग आपके साथ है। तो मुझे इस बात को बताते बड़ी खुशी है अपने समाज के साथियों से, भाइयों से, बहनों से, कि पूरा सहयोग समाज का। और ये इस बात का प्रमाण है कि एक मेरठ मंडल जहाँ 350 लोग हमारे काम करते हैं, अगर वो 50 लाख का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, हमारा आगरा मंडल जहाँ पर सिर्फ हमारे 200 लोग काम करते हैं वो 30 लाख का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, हमारा अलीगढ़ मंडल जहाँ केवल हमारे 100 लोग काम कर रहे हैं वो 10 लाख का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। इसी टाइप से कल हम लोग देहरादून मंडल जा रहे हैं, देहरादून मंडल में भी कल एक 10 लाख का चेक इस पावन कार्य के लिए देहरादून के साथी हमको देंगे। और इसी कड़ी में अभी पूरा सूरत के अंदर, बड़ोदरा के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, नदियाड नांदेड़ के अंदर, और इवन क्या आप पूरे देश कहने में कहना कानपुर के अंदर, लखनऊ के अंदर, सभी जगह ये हम लोग 7 तारीख को लखनऊ में हैं और 8 तारीख को हम लोग कानपुर में हैं, ठीक है। तो ये सारे देश के अंदर ये सभी लोगों में एक उत्साह है, सभी लोग अपना दिल खोलकर सहयोग दे रहे हैं, और इन्हीं साथियों के सहयोग से ये जो महान कार्य है वो संभव हो पाएगा। इसलिए मैं अपने सभी भाइयों का, बहनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस संगठन की अपील को दिल से स्वीकार किया, हृदय स्वीकार किया, और अपना तन मन धन का सहयोग दे करके इस महान कार्य को करने के लिए आगे आए हैं। तो ये जब भवन तैयार होगा, समाज को समर्पित होगा, तो इसका श्रेय मैं अपने समाज के एक एक भाई और बहन जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम के देश के कोने कोने में जहाँ भी कार्यरत हैं, सभी लोगों ने अपनी क्षमता के हिसाब मैक्सिमम से मैक्सिमम उन्होंने कोशिश की है। और मुझे खुशी है कि सभी साथी ये भी संकल्प लेते हैं कि अगर हमें दोबारा कर भी ज़रूरत पड़ी इस कार्य के लिए तो दोबारा कर से भी वो कमर कस के खड़े हुए हैं। इसीलिए मेरा भरोसा और विश्वास बिल्कुल मजबूत है। और मुझे मतलब मैं जैसा कहा कि 14 अप्रैल 2022 को हम इस भव्य इमारत को अपने समाज को समर्पित करने में निश्चित रूप से सफल होंगे। ये इसका विश्वास ही ये है कि मेरे साथियों का, भाइयों का, बहनों का मेरे साथ में तन मन धन का सहयोग है, और इन सब के सहयोग के आधार पर हम लोग इस पावन कार्य को, समाज को समर्पित करने में कामयाब होंगे। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने। जी, जय भीम नमो बुद्धाय।
देखिए, समाज में अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो पे बैक टू सोसाइटी। बाबा साहब चाहते तो अपना परिवार बसाकर वो लंदन जा सकते थे, लेकिन उन्होंने समाज को संविधान देना ज़रूरी समझा। समाज को एक ऐसा संविधान जो आज हम जहाँ पर जितने लोग खड़े हैं सिर्फ संविधान की बदौलत, तो ऐसा ही काम एक ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं हमारे केपी चौधरी जी। तो समाज के हर एक व्यक्ति से मैं अपील करूंगी कि बढ़ चढ़कर सहयोग करें इस काम को, ताकि हम आने वाले समय में अपनी पीढ़ी को, अपने लोगों को, अपने छात्रों को कुछ भविष्य दे सकें और एक ऐतिहासिक स्थल को परिकल्पना कर सके कि भविष्य लोगों का किस तरीके से होगा। हम हमारे समाज में केपी चौधरी पैदा हो, हमारे समाज में काशीराम पैदा हो, हमारे समाज में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पैदा हो, वो तब हो पाएंगे जब हम समाज में ऐतिहासिक स्थल दे पाएंगे। कि हमारे पास स्थल होगा जिसमें स्कूल, कॉलेजेस, विश्वविद्यालय हमारे पास होंगे, तो हमारे बच्चे, उनका उज्जवल भविष्य संभव हो पाएगा। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय ज़रूर दें और केपी चौधरी जी का बल्कि बढ़ चढ़कर सहयोग करें, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और जिस तरीके से आप कंट्रीब्यूशन करना चाहें सोसाइटी को, वो कंट्रीब्यूशन करें। धन्यवाद।